फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी, जिसके मुताबिक पेट्रोल में 12 रुपए फी लीटर और डीजल 10 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ज़राए के मुताबिक कभी इम्कान यही है कि कीमतें बरकरार रहेंगी या फिर मामूली इजाफा होगा। अहम खबर दे रहे हैं कि 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया गया है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी है। उधर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन के लिए अभी से दाम लगना शुरू हो गए हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए आईनी तरमीम ला रहे हैं। फॉरेन फंडिंग में हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना कहना मौलाना की तौहीन है। मुझे पैसा ऑफर हुए हैं सेनेट इलेक्शन में। हमने पिछले इलेक्शन में 20 मेंबर्स को निकाला, 5-5 करोड़ रुपए हमें पता चला कि उन्होंने लिए। हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। सेनेट इलेक्शन के लिए लगना शुरू हो गए रेट, यही बात करती है मुझे अपसेट। वजीर आजम इमरान खान ने बता दिया अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं। हमें ये भी पता है कि कितनी रेट लग रही है। हमें ये भी पता है कि कौन सा पॉलिटिकल लीडर अब पूरे पैसे इकट्ठे कर रहा है लोगों को खरीदने के लिए। हम अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। ये सब सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। अमेंडमेंट रखेंगे पार्लियामेंट में। इमरान खान ने कहा कि पीडीएम को फेल होना था और वो हो गई। मीनार पाकिस्तान तो भरा ही तब जाता है जब लाहौर के लोग चल के आए। तो जब लाहौर के लोग नहीं निकलेंगे, आप जितने मर्जी बाहर से कीमे के नान खिला के लोगों को लेके आए, कभी भी नहीं भरा जाता। हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है। खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है। फिर फैटफ के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा ब्लैकमेल किया, हमें एनआरओ दे दो नहीं तो हम चलने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग में हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए? मौलाना फजलुर रहमान है। इसको मौलाना कहते हुए दीनी मौलाना आलिम की तौहीन है। दीन को इस्तेमाल करता है और मदरसे के बेचारे वो तालिब इल्मों को इस्तेमाल करता है। कोई इसको हाथ नहीं लगाता क्योंकि फतवा लगा देता सब पे। वजीर आजम का कहना था कि आज मुल्क में तारीखी जंग चल रही है। नवाज शरीफ खिलाफ आने वाले फैसले को नहीं मानते, उनका असल ठिकाना जेल में है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कल लाहौर में सबसे बड़ा कब्जा महल गिरते देखा, ये है तब्दीली। लोग समझते थे शर्मिला सा चीफ मिनिस्टर है। उस्मान बुज़दार इस एक्शन पर आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लाहौर के सबसे बड़े कब्जा ग्रुप के साथ साबिक वज़ीर आज़म और उनकी फैमिली खड़ी थी। उस्मान बुज़दार, मैं आपको आज सबके सामने खास मुबारक देना चाहता हूँ। उस्मान बुज़दार ने तो जहाद कर दिया कब्जा के ऊपर। लोग कहते हैं ना तब्दीली क्या है, ये है तब्दीली। लोग समझते हैं कि जी देखें बड़ा शर्मिला सा चीफ मिनिस्टर है। जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूं। मैंने बड़ा महल गिरते देखा, सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछला वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी। दूसरों पर कीचड़ उछालने वाला खुद करप्शन का बादशाह निकला। मरियम नवाज का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट करते हुए लिखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दी कि 2 बरस से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंस रहा है। मरियम नवाज ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा, उसने सच ही कहा था कि वजीर आजम करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर नून लीग ने कौमी असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। लीगी रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ, मामले को फौरी असम्बली में ज़ेर बहस लाया जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन इंडेक्स नून लीग ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। 117 नंबर पे पाकिस्तान था, आज 124 पे पहुंच गया। इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तान की नालायक तरीन हुकूमत है। आज पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत भी बन चुकी है। जाली ईमानदार न्याजी साहब के होते हुए बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी, करप्शन के नए रिकॉर्ड, तो ये फिर ईमानदारी नहीं है, ये बदतरीन नालायकी है। उधर अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने मौजूदा हुकूमत से सवाल किया कि अपनी नाकामियों का बोझ कब तक साबका हुकूमतों पर डालेंगे।
महंगाई उरूज पर है, गर्दजी कर्जा जो है वो 2400 अरब रुपया हो गया है। यानी कब तक आप अपनी नाकामी, अपनी नाअहली, अपनी करप्शन को पिछली हुकूमतों के ऊपर डालते रहेंगे? 3.25 साल होने को है, होश करें। उनका कहना था आप जितने मर्जी झूठे कमीशन बना लें, कौम सच जानती है। सिंध हुकूमत कराची पैकेज पर अमल दरामद में रोड़े अटका रही है। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का इल्जाम। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि रोशनियों के शहर को खंडरात में तब्दील कर दिया गया। लाड़काना का हाल देखकर दिल रोता है। लॉकडाउन में इनका किरदार मनफी रहा। गंदम रिलीज ना करके आटे का बहरान पैदा किया। कराची का पैकेज अनाउंस किया तो उसमें हमने यही देख रहे हैं कि कौन उसमें रोड़े अटका रहा है। उसमें हुकूमत सिंध रोड़े अटका रही है। अगर कराची की आप हालत देखें तो एक रोशनियों के शहर से बिल्कुल तकरीबन खंडरात बना दिए हैं। लड़काना को मैंने देखा तो मैं समझा कि ये तो एक, मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही बुरी हालत, अपनी गंदम रिलीज ना करके पूरे मुल्क में आटे का बहरान पैदा किया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार थम ना सके। 1,500 से ज्यादा नए मरीज सामने आ गए। सिंध हुकूमत ने बुध से सूबे में वैक्सीनेशन के आगाज का ऐलान कर दिया। खतरनाक वायरस कोरोना के वार आज भी कई लोग बने शिकार। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक 24 घंटे में 1644 नए केसेस सामने आ गए। 46 मरीज जान से गए। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह के मुताबिक इतवार तक वैक्सीन मिल जाएंगी। वजीर आला ने मजीद खरीदारी के लिए विफाक को खत लिख दिया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने जाती रकम से 2 लाख वैक्सीन मंगाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं वैक्सीन इब्तदाई तौर पर सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस को लगाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स 1 फरवरी से फ़ाल कर दिए जाएंगे। महकमा सेहत की जानिब से अस्पतालों को मुरासला भेज दिया गया है। अहम खबर दें आपको, $70 लाख की अदायगी के बाद मलेशिया में रोका गया PIA का तैयारा वतन वापस पहुंच गया। PIA का बोइंग 777 तैयारा कोलालमपुर से 173 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। तैयारा लीजिंग के अकासिद अदा न करने पर मलेशिया में रोक लिया गया था। 15 साल के दौरान PIA के खसारे की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी गई। वजीर हवाबाजी की तहरीरी रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 2020 के दौरान PIA की वजह से मुल्की खजाने को 499 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। नून लीग के आखिरी साल में सबसे ज्यादा 67 अरब रुपए का खसारा हुआ। 2019 में खसारा कम होकर 55 अरब रुपए और 2020 में खसारा मजीद कम होकर 39 अरब रुपए पर आ गया। PIA में पायलट्स के जाली लाइसेंस की तहकीकात मुकम्मल हो गई। FIA ने 40 पायलट्स, 8 सिविल एविएशन हुक्काम समेत 49 अफराद के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात सिविल एविएशन अथॉरिटी की शिकायत पर दर्ज किए गए हैं, जिसके मुताबिक इम्तिहानात तातील के रोज लिए गए या फिर दफ्तरी औकात के बाद इम्तिहान का इनेकाद किया गया। कुछ पायलट के इम्तिहान ऐसे औकात में लिए गए जब वो मुल्की और गैर मुल्की परवाजों पर थे। FIA कारपोरेट क्राइम सर्कल ने CAA लाइसेंस ब्रांच में तैनात 6 अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया। अभी आपको खबर दें आर्मी चीफ के दौरे कतर के हवाले से। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोजा दौरे पर कतर में मौजूद हैं। सिपह सालार ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी और नायब वजीर आजम और वजीर दिफा से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा और सिक्योरिटी में ताउन पर बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने अहमद बिन मोहम्मद मिलिट्री कॉलेज में पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया और जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए कैडेट्स को दी। जमात इस्लामी के रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली हाफिज सलमान बट को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। हाफिज सलमान बट गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गए थे। अभी आपको खबर दें मुरीद के से, जहां पुरानी दुश्मनी पर गुज़िश्ता रोज मुखालफिन ने घर में घुसकर एक ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल कर दिया था। वाक़े के खिलाफ आज इलाके में मुकम्मल हड़ताल रही। कारोबारी मराकिज बंद रहे, जबकि इलाका मकीनों ने कातिलों को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। पुलिस ने 5 नामजद और 5 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।